नमस्कार दोस्तों, एम नर्सिंग ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। मतलब बॉडी में फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट किन किन तरीक़ों से होता है। तो आज हम दो मेजर इसके जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। इन दोनों के बारे में कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। तो आज हम बड़े ही सिंपल तरीके से इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आज पहला हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। इन डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को हम दोनों में डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हमको दो जो इसके मेन हाईलाइट करने वाले वर्ड है उनको हम समझेंगे। ठीक है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट का मतलब क्या होता है और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर में मैंने लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, तो सोल्यूट का मतलब होता है जो घुलता है। ठीक है, एग्जाम्पल नमक शक्कर, यानी कि जो जो चीज़ जिस सॉल्यूशन में घुलती हैं। जैसे हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं पानी में नमक घुल जाता है, शक्कर घुल जाती है। तो अभी पानी क्या है और नमक या शक्कर, ये क्या दोनों दो चीज़ हो गई, पानी और नमक। इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अभी पानी को हम क्या बोलेंगे और जो नमक घुला है उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे। तो जो नमक है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे और जो पानी है उसको सॉल्वेंट या फिर हम सॉल्यूशन कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो डिफ्यूजन, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर बाय सोल्यूट में स्प्रेड थ्रू ए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कहाँ से कहाँ पर, सोल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि सोल्यूट का जो स्प्रेड है वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जो सोल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यानी जैसा कि आप मैंने इमेज बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर के हैं वो सोल्यूट है। ठीक है, तो एक परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सोल्यूट का डिफ्यूजन किधर से किधर हो रहा है, जो आप ये जो दूसरी ये पिक्चर है इसके अंदर देख सकते हैं कि जो इस पिक्चर के अंदर जो हायर कंसंट्रेशन था सोल्यूट का, वो डिफ्यूजन होने के बाद दूसरी पिक्चर में दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वल कहाँ से कहाँ हुआ, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन था सोल्यूट का, तो यहाँ से ये कन्वर्ट होकर दूसरी तरफ चले गए हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो फिर यहाँ दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि जो सोल्यूट है, यानी कि जो जैसे हमने एग्जांपल लिया था नमक और पानी के घोल का, तो नमक है जो हायर कंसंट्रेशन जो सोल्यूट है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो डिफ्यूजन में हमको एक ही चीज़ याद रखना है कि जो सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन हायर की तरफ से होके लोअर की तरफ चला जाता है वो होता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसका एक सेकंड टाइप है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर बाय मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट, आपको वर्ड ध्यान रखना है, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन में तो जो सोल्यूट होता था वो होता था हायर से लोअर की तरफ, और ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट हमने क्या पढ़ा था इधर, जो सॉल्वेंट क्या होता है, जो हमने एग्जांपल लिया था पानी, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यानी कि पानी का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, जो सोल्यूट यानी कि जो नमक का कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है वहाँ से पानी का मूवमेंट होकर दूसरी तरफ किधर जा रहा है, जहाँ पे नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ से पानी जा रहा है, यानी कि लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। हम इसको एक इमेज के थ्रू भी अगर देख सकते हैं कि कैसे हैं ऑस्मोसिस। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ये सोल्यूट था इसमें लोअर कंसंट्रेशन था और इधर सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। तो ऑस्मोसिस होने के बाद जो जो सॉल्वेंट था यानी कि जो पानी था उसका मूवमेंट इधर इस साइड में लोअर था सोल्यूट का कंसंट्रेशन, वो दूसरी तरफ उसका कंसंट्रेशन जो पानी था वो दूसरी तरफ चला गया, यानी कि लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट
कंसंट्रेशन। सोल्यूट का मतलब होता है जो जो चीज़ घुलती है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें चीज़ें घुलती है, जिसके अंदर चीज़ें घुलती है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पानी और नमक का घोल, तो जिसमें जो नमक है वो सोल्यूट कहलाएंगे और जो पानी है वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अभी सोल्यूट का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा, हायर से लोअर सोल्यूट से हायर सोल्यूट की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है? सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो आई होप आप दोनों में जो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है और ओस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में आपको जो कन्फ्यूजन था दूर हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।